हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस 45 डेज क्रैश कोर्स का ये हमारा थर्ड डे है। आज हम टॉपिक ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, सब कवर नहीं हो पाएगा। यस, रिपीटेड क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, एवरेज क्वेश्चंस ज़रूर पिक करूंगा जो कि आपको समझ भी आ जाए। एटलीस्ट उतने ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। टारगेट 12 से 15 क्वेश्चंस का रखना है आपने मैथ्स में, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन में ऑल्दो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, बट अगेन उतना दिमाग चलाना, सोचना, समझना शायद नहीं हो पाए हर एक से, तो इसलिए बेसिक मेथड से करते हैं। सबको पता है z का वैल्यू होता है x प्लस आयोटा y और मॉडुलस z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें दे रखा है 1 के इक्वल। तो यहां से ये आ गया। कहाँ दे रखा है ये देखो, z दो स्टेटमेंट है मेरे पास, S1 S2। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आयोटा नहीं लेना, मॉडुलस z इक्वल टू 1 दे रखा है और कहता है ये प्योरली रियल है, ये नंबर प्योरली रियल है। तो मैंने क्या किया, z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा, ये प्योरली रियल है, राइट। ये ऐसा बोल रहा है। चलो चेक करते हैं प्योरली रियल आंसर आता नहीं आता। z का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, x प्लस आयोटा वाई, z का वैल्यू x प्लस आयोटा वाई। नाउ टेक आयोटा कॉमन। जैसे आप इसको एनसीईआरटी पे करते हैं रैशनलाइजेशन करना, वो चीज़ करूँगा मैं। इसे रैशनलाइजेशन किया, डिनोमिनेटर को x माइनस आयोटा वाई प्लस 1, एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 1। अब कोशिश करें मल्टीप्लाई थोड़ा फास्ट करें और थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन माइंड में करें। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू आयोटा वाई प्लस 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो देखो मैं सीधा करता हूँ, एक्स इंटू आयोटा वाई, एक्स आयोटा वाई, एक्स इंटू माइनस एक्स आयोटा, ये x दोनों से हो गया। फिर आयोटा x से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा एक्स वाई, फिर आयोटा माइनस एक्स, ये हुआ, फिर प्लस आयोटा माइनस आयोटा, राइट, दैट बिकम्स आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये y माइनस 1 वाई प्लस 1, दैट मेक्स वाई स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। देखिए कुछ कुछ कैंसिल होता है, लेट्स सी, एक्स आयोटा वाई कैंसिल आउट। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस वाई स्क्वायर, राइट, प्लस हो जाएगा ना, माइनस आयोटा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे प्लस कर दो और इसको रिमूव कर दो, राइट, करना पड़ेगा ना शॉर्टकट थोड़ा सा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यू आर लेफ्ट विथ -2 एक्स आयोटा माइनस एक्स आयोटा -2 माइनस एक्स आयोटा, ये भी -1 हो जाएगा, राइट, ये बचा। अरे ये तो प्योरली इमेजिनरी आ रही है, रियल तो आ ही नहीं रही है। तो उसने बोला रियल होनी चाहिए, तो स्टेटमेंट तो पहले ही इनकरेक्ट हो गई। लेकिन साथ में वो बोला एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ये भी देख लें ये कैसे आ सकता है। अब इसको करने के लिए क्या करें, अब ये मेरे अंदर, ये मेरे पास प्योरली इमेजिनरी टर्म्स आ गई, तो मैं इसको ना कोई इमेजिनरी नंबर के इक्वल कर देता हूँ। मान लीजिए ये नंबर है, प्योरली इमेजिनरी ये नंबर है, कॉम्प्लेक्स इज अ नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर। तो आयोटा ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 2x, नीचे ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 प्लस 2ab, है ना, नीचे वाला y प्लस 1 का स्क्वायर आता ना नीचे हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये हो गया 2x, 2 बन गया, 2 कॉमन ले लो, x प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू k, ये आ गया, राइट। अब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर आया है ये हमारा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई k टाइम 1 प्लस वाई, ये आ गई, राइट। तो यहाँ से आप एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं कि दैट कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स,
खैर हमारी स्टेटमेंट तो श्योरली इनकरेक्ट हो गई है, पहले ही होगी वो तो हमारी। 2 एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, फिर ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू डालो तो सेटिस्फाई कर सकते हैं कई पॉइंट्स, तो ज़्यादा आ रहे हैं मतलब नॉट श्योर। ठीक है, छोड़ दो अगली स्टेटमेंट पे। नाउ दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, दिस नंबर इज प्योरली, मैं इसको देखते हैं z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। हाँ अगर ट्रू आ जाएगा ना, ट्रू, तो आपको फिर सेकंड वाला भी ट्रू शो करना पड़ेगा। अगर ट्रू आ जाए, अगर फॉल्स आ जाए तो सेकंड की जरूरत नहीं, अगर पहला ट्रू आ जाए तो दूसरा भी ट्रू होना चाहिए। जैसे अगला देखो, z माइनस वन जेड प्लस वन, z का वैल्यू डालें x प्लस आयोटा वाई माइनस वन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन, तो इट इज़ x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये प्लस आयोटा वाई, ये प्लस आयोटा वाई। हाँ इसे रैशनलाइजेशन करें नीचे वाले को, x प्लस वन आयोटा वाई, एक्स प्लस वन आयोटा वाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई x माइनस वन पहले x प्लस वन से होगा तो दैट मेक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वन आयोटा वाई से होगा तो माइनस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई वन, है ना। पहले x इससे हुआ, फिर x आयोटा वाई से हुआ, फिर माइनस वन आयोटा वाई से हुआ, प्लस आयोटा वाई। अच्छा अब ये वाला आयोटा वाई एक्स आयोटा वाई प्लस, फिर आयोटा, ये आयोटा देखो आयोटा 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 स्क्वायर, वो प्लस माइनस होता है और एक माइनस पहले ही है तो प्लस वाई स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन होता है और वन इससे कैंसिल हो गया, राइट। तो आयोटा वाई एक्स भी कैंसिल हो गया। नाउ इट टू आयोटा वाई बच गया हमारा, और यहाँ भी फॉर्मूला खोल देते हैं, यहाँ भी फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कौन सी टर्म आ रही है, इमेजिनरी, दिस इज एन इमेजिनरी टर्म। तो वो स्टेटमेंट तो ठीक है हमारी, क्योंकि उसने देखो बोला कि ये स्टेटमेंट जो है ये इमेजिनरी है, बट कंटेन इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। इसको देखते हैं, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब ये क्योंकि प्योरली इमेजिनरी टर्म है तो आई कैन, ट्रू है तो आई कैन अगेन मेक इट टू के आयोटा, आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, टू वाई, ये वन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन हो गया, वन प्लस वन टू, टू कॉमन ले लो, वन प्लस एक्स के, टू टू कैंसिल। हाँ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ सकते हैं इसमें हमारे, यस, क्योंकि एक्स वाई आप पुट करते जाओ यू गेट वैल्यू ऑफ व्हाट, राइट, बहुत सारी वैल्यूज आपके पास आ सकती हैं इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z का वैल्यू देखो क्या किया, x प्लस आयोटा वाई माइनस वन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, आयोटा वाई अलग, फिर x प्लस वन को रैशनलाइजेशन किया, माइनस आयोटा वाई आ गया, ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ इस नंबर से तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ आयोटा वाई से, आयोटा वाई इंटू एक्स, आयोटा वाई इंटू माइनस वन, फिर ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ इससे आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन, तो ये बन रहा है। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट टू क्या है वो हमारी करेक्ट है। करेक्ट से ये आया हमारा कि ओनली S2 इज करेक्ट। देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक डी मॉर्विस थ्योरम है, उसका यूज किया जाता है। वो डी मॉर्विस थ्योरम ये कहती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n है, अगर ऐसे तो ये n एंगल के साथ आ जाता है ये। लेकिन उसका कंडीशन ये है कि कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्मेशन होना चाहिए। एक और है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज e की पावर आयोटा, दिस इज कॉल्ड इलर फॉर्म, ये भी लिखा जाता है कई बार। अब बट ये फॉर्मेट है ही नहीं, देखो कॉस प्लस आयोटा साइन वन भी एक्स्ट्रा है, तो ध्यान से देखना, मैं ना साइन 2π/9 को, देखो मुझे आयोटा के साथ साइन चाहिए और बिना आयोटा के साथ कॉस चाहिए, तो मैं इसको कॉस में कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस
और आई कैन राइट 2π/9 को साइन π/2 माइनस 5π/18। जरा इसका एलसीएम ले, एलसीएम आएगा 18, 2 9 18, 9 माइनस 5 इज 4, राइट। तो बन जाएगा 4π/18, 4π/18 को कट करोगे तो 2π/9 आ जाएगा। और साइन π/2 में कन्वर्जन हो जाती है, वो बच जाता है cos 5π/18। देखो ध्यान से ये क्या करा, राइट राइट। तो अब फाइनली मैं देखो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना, मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस कॉस 5π/18, इसको लिखूंगा आयोटा साइन 5π/18, इसको भी चेंज कर दूंगा, अपॉन 1 प्लस कॉस 5π/18 माइनस आयोटा साइन 5π/18 पावर 3। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब 5π/36। सिमिलरली साइन थीटा का फॉर्मूला, ये अगर आपको फॉर्मूले याद हो, हाफ एंगल फॉर्मूला ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला। साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन अगेन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। कुछ कॉमन लेके कैंसिल आउट हो रहा है, 2 cos कॉमन ले लो, 2 cos वहां से भी कॉमन कैंसिल हो रहा है, तो यू आर लेफ्ट विद cos 5π/36 प्लस आयोटा साइन 5/36 अपॉन cos 5π/36 आयोटा साइन 5π/36 पावर 3, पावर 3, राइट। अब देखिए यहां तक, अब ये फॉर्मेट आ चुका है हमारा, राइट। अब अगर देखो मैंने आपको बोला था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई आयोटा थीटा, है ना। तो अब ये आप लोग इस वाली टर्म को, ऊपर वाली टर्म को देखो, ई आयोटा थीटा, थीटा आपका इसमें 5π/36 है, और जो नीचे वाली टर्म है इसको आप माइनस ई आयोटा 5π/36 लिख सकते हो, क्योंकि इसके बीच में माइनस है ना। अगर ई माइनस आयोटा थीटा आए तो उसका मतलब होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब ये पावर 3 है, अब ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो ये बेस ए में पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा ई आयोटा 10π/36 पावर 3, 2 5 10, 2 18 36, तो ये बन गया ई आयोटा 5π/18 की पावर 3। अब अगेन ई आयोटा π/18 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं cos 5π/18 प्लस आयोटा साइन 5π/18, दोबारा से उसी फॉर्म में, क्योंकि आपको अब डी मॉर्बिस लगाना है। अब 3 को आगे ले आओ, जब आप 3 को आगे ले आओगे ये बन जाएगा cos 5π/3 6 और ये आयोटा साइन 5π/6, 3 से 6 कैंसिल हो जाए ना, बस अब इसकी वैल्यू चाहिए आपको। cos 5π/6 का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं cos 5/6 का, cos कैन पाई माइनस π/6 आयोटा साइन पाई माइनस π/6, पाई में नो कन्वर्जन, माइनस cos π/6 आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन π/6 ही रहेगा आयोटा की फॉर्म में। cos 30 डिग्रीज -√3/2 है ना, आयोटा 30 डिग्रीज हाफ, राइट। तो आपको किस फॉर्म में दे रखा है आंसर, ये देखिए -½ क्या था आपका आंसर,
माइनस रूट 3/2 प्लस आयोटा बाई 2, माइनस रूट 3/2 प्लस आयोटा बाई 2, सी ऑप्शन आ रहा है मेरे ख्याल से, सी इज द योर करेक्ट आंसर। देखिए ये वाले सम में आयोटा अंडर रूट -1 इफ इसके एन इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस टर्म की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखो ये एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा, ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट। तो ओमेगा आपको याद रखना है, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस रूट 3/2 होती है, ओमेगा क्यूब की 1 होती है, और इनके बीच में रिलेशन होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। दिस इज कॉल्ड ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आप ध्यान से देखो, -1 प्लस रूट 3 आयोटा की पावर 21, ये वैल्यू यहाँ से निकाल लो। देखो तो इसकी वैल्यू यहाँ से देखें तो 2 ओमेगा आ रही है, 2 ओमेगा की पावर 21, और इसकी -1 प्लस आयोटा रूट 3 वो यहाँ से आ जाएगी, वो आ जाएगी -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 21, है ना। ये माइनस कॉमन ले लो, उधर चल जाएगा 1 के, 1 माइनस आयोटा की पावर 24, 24 को देखो मैं लिख सकता हूँ इंटू 12, 2 की पावर 12, 2 इंटू 12, और 2 को आप ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पावर 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पावर 12, आयोटा स्क्वायर कैंसल, आयोटा स्क्वायर -1 कैंसल, ये होगा 2 की पावर 21 ओमेगा 21 अपॉन माइनस 2 की पावर 12 आयोटा की पावर 12 माइनस 2 की पावर 21 ओमेगा कितना हो जाएगा 42 बाई 2 की पावर 12 आयोटा की पावर 12। ओमेगा क्यूब इज 1, मैंने बताया आपको ओमेगा क्यूब इज 1। इसका मतलब जो ओमेगा की पावर 3 वाले मल्टीपल्स हैं सारे के सारे 1 आंसर देंगे। 21 इज ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल, 42 अगेन 3 का मल्टीपल, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और नीचे देखो सेम है सारा और माइनस में, तो ये आंसर कैंसिल हो जाएगा 0। तो इसका मतलब आपसे k का वैल्यू यहाँ से हमारा 0 आता है। तो k 0 हो गया तो n का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका मॉडुलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका, वो भी 0, तो n भी 0। अब पूछा क्या उसने, ये देखो j प्लस 5, देखो ये n तो 0 हो गया ना, तो 0 से 5 जाएगा समेशन, 0 से 5 j प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 0 से 5 j प्लस 0 से 5 j प्लस 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, j 0 से 5, इसका फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस j माइनस 5, कंबाइंड भी लिख सकते हो, दोनों का समेशन सेम ही है। तो j स्क्वायर प्लस 9j, j स्क्वायर प्लस 9j, 25 माइनस 5 20, और इसका समेशन, इसका समेशन 0 से लेके 5 तक। अब 0 से लेके 5 का समेशन मतलब क्या है, पहले यहाँ पे 0 पुट करो, फिर +1 पुट करो, फिर +2 पुट करो, +3 पुट करो, ये सब मतलब है। तो देखो इसमें 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर टिल 5 स्क्वायर, इसमें 1 पुट करोगे तो 1 + 2 टिल 5,
इसमें 0 पुट करोगे कुछ भी नहीं आएगा, 1 पुट करोगे 20, तो 20 20 आएगा 6 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत आप 20 लिख देना, ये 6 बार आएगा, क्योंकि एक बार 2 बार 0 से 5 तक 6 टर्म्स होती हैं, तो 0 से 5 तक 6 बार जाएगा। अब या तो प्लस करके लिख दो, या इसका एक फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो सिंपल ही आ जाएगा ना। 5 4 9 3 12 2 14 15, ये तो 15 ही हो गया, प्लस 120, 1 2 3 4 5, ये रहा। यहाँ n की वैल्यू 5 आएगी क्योंकि 5 टर्म है, तो 5 इंटू 6/2, 45 135 प्लस 120। किस फॉर्म में आंसर दे रखा है वो देख लेते हैं हम। अच्छा यहाँ पे सॉरी मैंने फॉर्मूला स्क्वायर का होता है, यहाँ पे फॉर्मूला स्क्वायर होता है, तो ये कितना बचेगा 25, ये 25 इंटू 1 3 कैंसिल हो जाएगा 18, बाई 6 4 होता है 4, राइट। तो आई थिंक ये 310 मैच कर रहा है हमारा आंसर। इसको देख लो, 25 इंटू 36/4 9, राइट। एन इंटू सॉरी मैं फॉर्मूला गलत लगा रहा हूँ, वेट सॉरी फॉर्मूला इज n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, सॉरी फॉर्मूला इज दिस, वो क्यूब का होता है। n इज 5, तो 5 6 और 11, हाँ अब आ जाएगा 5 6 11 5 2 यस, तो अब आ जाएगा 310, तो मेरा आंसर आया 310। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बात करता है, देखो अभी मैंने कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूले यूज़ नहीं करे हैं, राइट, बिल्कुल बेसिक्स पे ही क्वेश्चंस उठा रहा हूँ। और देखो आपको पता ही है सारे PYQ भी मैं उठा रहा हूँ, ओके, तो यही आप बेस उठाओ, समझो, इतना मुश्किल नहीं है जितना बना रखा है, तो आप उसको समझो कि क्या पिक करना है, बेसिक्स पे दिमाग लगाओ, राइट। अब देखो इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, दिख बढ़ा रहा है पर कुछ नहीं है, 0 से थीटा, ये तो थीटा फाइंड आउट करना है बेसिकली आपको। एक कंडीशन दे रखी है 1 माइनस कॉस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा पावर -1, पावर -1 है तो बेसिकली यू कैन राइट 1 अपॉन -1 है इज 1/5, इसका रियल पार्ट 1/5 के इक्वल दे रखा है, तो ठीक है। इमेजिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए, रियल पार्ट सेपरेट आउट हो जाए, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट आउट हो जाए। ये लीजिए, ये लीजिए। अब ऊपर देखो 1 माइनस कॉस इंटू 1 तो सेम ही रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ये अभी बताया मैंने, और इसका फॉर्मूला है साइन थीटा का 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 अपॉन नीचे a माइनस a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो नाउ इट इज 2 साइन थीटा/2 कॉमन आ रहा है आपका, अंदर आ जाएगा साइन थीटा/2 माइनस ये 2 2 4, एक 2 रह जाएगा 2 आयोटा कॉस थीटा/2, ये हमने कॉमन ले लिया 2 साइन थीटा/2, तो आयोटा कॉस थीटा/2 और 2 बचा। नीचे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान से देखते नीचे क्या करें, नीचे 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 वाले को, हाँ 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला फिर दोबारा से मैं लगाऊंगा जो ऊपर लगाया था 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और ऊपर स्क्वायर है तो वो बन जाएगा 4 साइन 4 थीटा/2। समझो इस चीज को, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ये लिखा, लेकिन इसका भी स्क्वायर था तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर का 4, थीटा/2 का स्क्वायर नहीं करना, वो रिमेन सेम, 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अगेन जैसे मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, सेम साइन थीटा का लगा दूंगा, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साथ में स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा/2 कॉस स्क्वायर थीटा/2।
इसे बेनिफिट क्या हुआ, यहां से भी कॉमन आ रहा है, ऊपर वाला सेम साइन थीटा बाई 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2, नीचे कॉमन आ रहा है 2 साइन थीटा बाई 2, ये भी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, और 4 भी ले सकते हो, तो अंदर बचेगा 4 साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये कॉमन ले चुके हो, 4 कॉमन ले चुके हो, तो बचेगा 4 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बचा। देखो इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, 2 से एक पार्ट कैंसिल हो गया, ओके। और ये नंबर पूरा का पूरा क्या है, इफ द रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट उठाना है आपने, रियल पार्ट। अब देखो कैसे करेंगे रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन सा होगा, एक तो ये बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन ये भी तो होगा ना रियल पार्ट में, 2 साइन थीटा बाई 2, एक बचा होगा जो यहाँ पे साइन, और ये पूरा। अच्छा इसको देखो, यहाँ पे भी देखो, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे 3, थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे उससे बेनिफिट ये हुआ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया, और कुछ नहीं हुआ बस। तो ये बचा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू प्लस 1/5। ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 प्लस 5 इधर जाएगा, 5 इक्वल टू 2 प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इधर हो गया, 3/6 1/2, तो ये रहेगा 1/√2 कॉस थीटा बाई 2। माइनस क्यों नहीं लिया मैंने, अरे क्वाड्रेंट देखो 0 से पाई है, राइट, 0 से पाई है, ओके। तो लेना पड़ेगा मुझे प्लस माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 से पाई है, राइट। अब कॉस जो है, कॉस या ट्रिग्नोमेट्री बन रही है साथ में, देखो कॉस 1/+ ले लेंगे। अब माइनस मैं रिजेक्ट कर दूंगा, पता क्यों, देखो ऊपर क्वाड्रेंट आपने देखा पाई दे रखा है, लेकिन मेरा यहाँ पे थीटा बाई 2 है, तो बाई 2 करूंगा तो क्वाड्रेंट तो मेरा फर्स्ट बन गया 0 से पाई बाई 2, इसलिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता नहीं, इसलिए नेगेटिव रिजेक्ट। और कॉस थीटा पाई बाई 4 पे होता है 1/√2, तो थीटा आ गया यहाँ से पाई बाई 2। और उसने क्या पूछा था मुझसे, 0 से थीटा साइन एक्स का आंसर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और लिमिट 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस पाई बाई 2 इज 0, cos 0 is 1, आई थिंक 1 आंसर आ रहा है, यस, ए ऑप्शन आ गई आपकी, आंसर इज 1। देखिए यहां पे इस क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन पे z आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज 1, वही मैं आपको बेसिक मेथड वही बार बार, z का वैल्यू मैं हमेशा x प्लस आयोटा y को यूज़ करके किया जाता है, मॉडुलस रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज मॉडुलस इज रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायरिंग बोथ साइड, या सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करो, √2 - 1, यहाँ भी z का वैल्यू पुट करो, दिस इज कॉल्ड z कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y माइनस आयोटा माइनस x आयोटा y प्लस आयोटा y हो जाएगा कॉन्जुगेट, तो √2 - 1 2x माइनस आयोटा और 2 आयोटा y इक्वल्स टू 2√2, तो ये आ जाएगा 2x √2√2x माइनस 2x
आयोटा स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू √2। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, ये बचा x √2 - 1 प्लस वाई इक्वल्स टू √2। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब जो इसमें आपने, अब आप देखो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूं, इन दोनों को सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है? देखो z1 zp टू द सच दैट z1 इज द मैक्सिमम ऑफ z और z2 इज द मिनिमम ऑफ z। ये क्या है? मतलब s क्या है? s दोनों ही z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो s में है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो s में आएंगे, उसमें से z1 वो नंबर है जो इनका मैक्सिमम होगा, इसमें जो मैक्सिमम होगा, और जो इसमें मिनिमम होगा वो z2 होगा। ये कहने का मतलब है। तो इतना मैं आप पे छोड़ता हूं कि इसको आपने सॉल्व करना है, राइट। जो सॉल्व करने के बाद वैल्यूज आनी है वो मैं लिख देता हूं 1,1 ये, और 1/1/√2 और 1/√2 ये आनी है आपकी z की वैल्यू। देयरफॉर इसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दो बने हैं, एक बनेगा 1 प्लस आयोटा ये वाला, एक बनेगा 1 + 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2, दूसरा बनेगा ये सॉल्व करना है आपने। यहां से x का वैल्यू y का वैल्यू निकालो और दोनों को सिमिलरली जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां से x की y की वैल्यू निकालो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर लो, यू गेट दिस वैल्यू। इतना तो बेसिक करना पड़ेगा, नहीं तो लंबा चल जाएगा। अब इसमें से उसने इसका मॉडुलस निकालो, इसका मॉडुलस आया √2, इसका मॉडुलस निकालो 1 + 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab 1/2, हाफ हाफ 2 + 2/√2, ये मॉडुलस आ गया। अब ऑब्वियसली ये टर्म, ये वाली टर्म इससे ज़्यादा है, ये बड़ी है, तो उसने देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, उसने क्या बोला? उसने बोला कि z जो है मैक्सिमम वाला जो है z1 है, तो मैक्सिमम मेरा ये आया है। इसका मतलब दैट मीन्स जो मेरा z1 है, जो मेरा z1 है वो मैक्सिमम वाला है। मैक्सिमम कौन सा था? ये 1 + 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2, ये z1 है, और जो दूसरा है वो मिनिमम है, ये मेरा z2 आ गया। ये निकालेंगे तो अब z1 z2 आ गया, तो फाइन क्या करना है? रूट इसका मॉडुलस √2 z1 इज, इसका आप एलसीएम ले लो, √2 + 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2 माइनस z2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा? √2 + 1 प्लस आयोटा -1 आयोटा का मॉडुलस, √2 + 1 ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अरे ये तो √2 बचा बस, √2 का मॉडुलस का स्क्वायर का अंडर √2 ही आ गया, राइट। √2 या क्या पूछा उसने? स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं आंसर इसका 2 बन गया, क्योंकि उसका स्क्वायर पूछा गया था। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है रीजन, एक z का वैल्यू ये है, मॉडुलस z माइनस रियल z इज लेस देन 1, राइट। तो इससे एक हमारे पास लोकस आएगा, उसकी इक्वेशन पूछे। देखो सिंपल तरीके से क्वेश्चन है, मैं वही बता रहा हूँ, पिक क्वेश्चंस वो करना जो इजी हैं, और ये इजी कैटेगरी में आता है। सबको पता है मॉडुलस ऑफ z इज बेसिकली x² + y² माइनस रियल ऑफ z इज x, रियल ऑफ z इज x, बिकॉज z इज x + आयोटा y, इसमें ये रियल पार्ट होता है, इसमें ये इमेजिनरी पार्ट होता है, राइट। तो दैट्स इट बस। अब आप क्या करें? x² + y² लेस देन इक्वल टू 1 + x, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² + y² a² + b² प्लस 2ab, ओके। तो x² वुड बी कैंसिल आउट, तो y² लेस देन, टेक 2 कॉमन, x + हाफ। तो दिस इज द आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन डाला था, डिपेंड करता है कि आप पिक कौन सा कर रहे हैं।
दैट डिपेंड्स ऑन योर दिस वाज क्वेश्चन ऑन 2020 ईयर 2020। तो मैं हर ईयर के क्वेश्चंस पिक करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे पूछ सकता है, सो दैट यू कैन आइडिया कि क्या ट्रेंड चल रहा है, राइट। अब देखिए इसमें आपसे पूछता है z माइनस टू माइनस आइटा 3 z रियल z माइनस टू एच इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। द मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर आपसे वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कुछ टॉपिक हैं जो आईआईटी में कवर अप होते हैं, राइट, जेई एडवांस में। तो राइट, तो उतना अगर आप अभी एडवांस के लिए टारगेट नहीं है, जेई मेंस को ही देख रहे हो क्योंकि वीडियोस भी जेई मेंस की बन रही है, तो इसीलिए मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ और बेसिक्स मेथड से क्वेश्चंस को कवर अप कर रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप पेपर में भी वही पिक करें जो आपको लगता है कि हाँ इसको मैं सीधा कर सकता हूँ। एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे रोटेशंस है और ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो ध्यान रखना आपने। ओके, तो देखिए पुट करिए z का वैल्यू x प्लस आयोटा वाई माइनस टू माइनस आई का मॉडुलस इक्वल्स टू 3, और एक यहाँ पे रियल नहीं लिख सकते टिल द टाइम z का वैल्यू x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा x प्लस आयोटा वाई, राइट। इसका रियल पार्ट लेना है, वो 2 के इक्वल है। अच्छा, इसमें रियल पार्ट इक्वल करो, x आएगा और एक माइनस आयोटा वाई अच्छा ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी क्योंकि इसमें सिर्फ रियल पार्ट लेना है। हाँ, वो सिर्फ रियल पार्ट बोल रहा है तो इसलिए मैंने सिर्फ रियल पार्ट लिया, आयोटा नहीं लेना। ओके, राइट। और इधर मॉडुलस लेना, मॉडुलस रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर का अंडर रूट। रियल ये वाला हिस्सा है, इमेजिनरी y आयोटा कॉमन लेके इट बिकम्स y माइनस 1। ओके, नाउ टेक द मॉडुलस, स्क्वायरिंग बोथ साइड 9। नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस, राइट, 2 इक्वेशन। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्विंग पार्ट आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक्स वाई सॉल्व करना है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, राइट। मैं आंसर लिख देता हूँ। जो एक्स का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रहा है √3 प्लस माइनस √17/2, राइट, इट्स नॉट √3 इट्स 3, और y आ रहा है 1 माइनस प्लस √17/2। नाउ अब आपको क्या निकालना है, s क्या है, s a और b का इंटरसेक्शन है, राइट, a और b का इंटरसेक्शन है। मतलब बेसिकली आपको इन दोनों को सॉल्व ही करना है, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। निकालना क्या है, मॉडुलस z। अब z क्या क्या होगा, z होगा x प्लस आयोटा y, y को ऐसे लेंगे आप, एक बार ये, एक बार z लेंगे 3 माइनस √17/2 प्लस आयोटा 1 प्लस √17/2। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, देखिए। ओके, तो मॉडुलस आपने निकालना है, रूट का स्क्वायर सेम ही आएगा। देखो मॉडुलस में तो रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर का माइनस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ माइनस प्लस बनेगा, तो मॉडुलस z स्क्वायर जो यहाँ से आंसर आने वाला है वो आएगा आपका 22। इफ यू हैव एनी डाउट एनी एरर यू कैन आस्क कि क्या है, क्या गड़बड़ है। नेक्स्ट सम है आपका, देखिए आपको दे रखा है ये बेटा, अल्फा का वैल्यू दे रखा है ये, a एक सेट है, यहाँ से हमारे पास कुछ नंबर आएगा, b एक सेट है। अब आपसे पूछता है देन z निकालना है a इंटरसेक्शन b, मतलब जो पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि z क्या है, z a और b के कॉमन नंबर्स हैं, है ना। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले देखिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। अब एक्स वाई क्या है, इसमें एक्स वाई है जो a और b में कॉमन एलिमेंट्स है, राइट, जो कॉमन कोऑर्डिनेट्स हैं जो इक्वल होते हैं। यहां पे आप अल्फा का वैल्यू पुट करिए और z का वैल्यू पुट करिए। अल्फा z का वैल्यू x प्लस आयोटा y, अल्फा कॉन्जुगेट 8 माइनस 8 प्लस 14 आयोटा, कॉन्जुगेट ये होता है, z कॉन्जुगेट इज x माइनस आयोटा y, z स्क्वायर x प्लस आयोटा y का स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर -112 आयोटा इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन
आपको सॉल्व करनी है, राइट। कुछ नहीं है, ब्रैकेट्स खोलो, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मैं सीधा बताता हूँ सॉल्व करके क्यों आता है, बिकॉज टाइम थोड़ा बच जाएगा हमारा। ये सॉल्व करके आपका ये बनना चाहिए, ये फैक्टराइजेशन करने के बाद ये बनना चाहिए। इट्स अ पैराबोलिक हाइपरबोलिक कर्व। ओके, अब यहां पे कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट, ये ए है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता क्योंकि रियल नंबर भी है। मैनी पॉइंट्स ना, अगर इनफाइनाइट की जगह मैनी पॉइंट्स लिख दो। मैनी पॉइंट्स मतलब एक्स वाई के सेटिस्फाई इसको करेंगे। मैनी पॉइंट्स, देयर आर मैनी पॉइंट्स, राइट। कुछ पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? देखिए आंसर आपका 0 आना चाहिए। कुछ पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? इट कुड बी 4,0, है ना, 4 पुट करो, 4 - 4 0, 0 into anything is 0. It could be -7, 0, -7, right? It could be 4, 0 हो गया, right? और 4, -3, है ना, 4 ये 0 बन रहा, तो ये y तो जो मर्जी डालो, आपने x4 डाल दिया ना, या जो मर्जी डालते जाओ सारे सेटिस्फाई करेंगे। आपने जैसे y -7 डाला, ये 0 होगा, तो x जो मर्जी डालो, तो देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट हो सकते हैं, राइट। ये a सेट है, दिस इज a। नाउ b इज z + 3 iota = 4, दिस इज b। z इज x + iota y + 3 iota, इसका मॉडुलस, एंड द मॉडुलस इज x² + y + 3² = 4 का अंडर रूट। स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड। अब ये क्या है? ये एक सर्कल है, दिस इज ना इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0, -3, रेडियस 4, मतलब ये कुछ ऐसे एक सर्कल है। अब =2 डला हुआ है यहाँ पे, देखिए अगर आप =2 डला हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स, ये भी देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस सर्कल के ऊपर। अगेन देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो व्हाट, तो वो भी बहुत सेटिस्फाई करेंगे। कौन कौन से सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट? क्या 4, 0 सेटिस्फाई करेगा? यस। क्या 0, -7 सेटिस्फाई करेगा? यस। -7 + 3 = 4। मैंने यही वाले उठाए। क्या 4, -3 सेटिस्फाई करेगा? राइट, 4, -3, 4, -3 इसको सेटिस्फाई कर सकता है 4? यस, 4, -3 हो सकता है। 4 का स्क्वायर, है ना, 4 उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16, -3 + 3 0। तो ये इनफाइनाइट, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपके वो बी के पॉइंट्स आ जाएंगे, वो बी के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है आपसे, वो क्या है? z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए इंटरसेक्शन बी में एक पॉइंट है, ये 4, 0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, सॉरी से, x4 पुट करोगे, y0 तो 9, ये नहीं करेगा। तो ये दो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। z क्या है? z a और b का इंटरसेक्शन है, कॉमन है। तो कॉमन नंबर कौन सा इन दोनों में? कॉमन नंबर हो गया। अब z क्या हो गया? एक तो ये 0, -7, तो 0, -7 आयोटा, और दूसरा 4, -3 आयोटा। ये है पॉइंट्स जो सेटिस्फाई कर। आप चेक कर लो, जब मैंने इनफाइनाइट बोले निकालो, नहीं निकलेंगे। तो अब पूछा गया उसने समेशन निकालो, रियल ऑफ z। रियल ऑफ z को सम करो। रियल ऑफ z कौन से? 0 और 4। इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी z को सम करो, -7, -3, -10, और इन दोनों को बीच में क्या करो? माइनस। तो 4 - -10 दैट मेक्स 14। तो हमारा आंसर आएगा इसका 14। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ऐसे टाइप के बहुत आते हैं क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन अब आपसे इसमें पूछता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z का मॉडुलस 1 दे रखा है, 2 + k दिस, देन द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ये कि पॉइंट आएगा किससे? इस कॉम्प्लेक्स नंबर से। सारे पहले इसको देखें कि ये क्या है, ध्यान से देखना इसको। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर आपने जेई के लिए प्रिपेयर किया हुआ है साल पूरा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में z - a
equals to r. This is called equation of circle, where A is the center, r is the radius. r is the radius. ये होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे यही है, इधर देखो जरा, ये एक सर्कल है, राइट. इसका ये सेंटर है 1,2. देखो मैं इसको बनाता हूं 1,2 को, ये लिया 1, 2, सेंटर होगा 1,2, 1, 2, तो 1,2 ये रहा सेंटर विद रेडियस 1 यूनिट. अब देखो रेडियस 1 यूनिट करके इसको ड्रॉ करना, ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट. ज्योमेट्रिकल पार्ट. अब देखो 1 यूनिट रेडियस कितना होगा, ये 1 यूनिट ही तो है, और 1 यूनिट ये यहां तक जाएगा, और ये 1 यूनिट यहां तक जाएगा, और ऊपर 1 यूनिट 3 तक जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 ये होगा. तो ये सर्कल सेंटर लेके आप ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दें. रफ ही है लेकिन पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि इससे आपका मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला ज्योमेट्रिकली आप निकाल लोगे. अदरवाइज वो फॉर्मूले बेस करो, वो मैं चाहता नहीं करें. अब इसको सॉल्व करते हैं. ये क्या है, 2 + k² z अपॉन k + z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू kz. यहां से हमें k का वैल्यू निकालना पड़ेगा. 2 + k² x + k² iota y इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k × k² z iota y, और kz × z कॉन्जुगेट क्या होता है, z × z कॉन्जुगेट इज x² + y². करोगे तो यही आएगा x² + y², z और z कॉन्जुगेट, राइट. यहां से सॉल्व करके k का वैल्यू 2 आ रहा है, यहां से सॉल्व करके k का वैल्यू 2 आ रहा है. तो पॉइंट क्या हुआ मेरा 2,4 आयोटा. इस पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है. अब आप कहोगे सर पॉइंट तो पता लग गया, ये मैक्सिमम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन देख लो, ये मैं कराऊंगा आगे, 3-4 ले रहा हूं मैं ऐसे क्वेश्चन, तभी ये थोड़े लेक्चर लंबा जाएगा. 2,4 आयोटा तो पता लगता है कि सर ये पॉइंट है, लेकिन ये सर्कल का क्या मतलब है, इस सर्कल का मतलब इक्वल टू डला हुआ है, इस सर्कल का मतलब है इस सर्कल पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे ऑन द सर्कल, क्योंकि इक्वल टू है, अगर ग्रेटर होता तो बाहर होते, लेस होता तो अंदर होते, ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट है. इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट लो जिसका डिस्टेंस 2,4 आयोटा से मैक्सिमम पे हो, जिसका डिस्टेंस उससे मैक्सिमम पे हो, ये बोल रहा है, राइट. क्योंकि ये पॉइंट कहां है, ऐसे बोला दैट द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द सर्कल, सर्कल से कितने डिस्टेंस पे हो सकता है, हो सकता है. तो अब कैसे कर सकते हैं, अब 2,4 को प्लॉट करते हैं. 2,4, 2 ये रहा, और 4 ऊपर जाएगा तो ये रहा, 2,4 ये रहा, दिस इज 2,4. तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, राइट. मैक्सिमम डिस्टेंस, अब ये सर्कल ये तो नहीं होगा मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना, ये नहीं हो सकता. मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है जब ये बिल्कुल, जैसे ये 2,4 है ना, और बिल्कुल सर्कल के एंड में हो यहां पे कोई पॉइंट, यही होगा ना, मान लीजिए ये मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, है ना. अगर मिनिमम डिस्टेंस बोलता तो हम बोल सकते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस. तो यहां पे आपसे वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस. तो अब हमारे पास, और ये ध्यान से रखना, ये जो लाइन मैक्सिमम डिस्टेंस वाली होती है ना, ये सेंटर से जाती है, ये सेंटर से जाती है, ओके, ये सेंटर से जाती है. तो अब ये हमें डिस्टेंस निकालना है. क्वेश्चन समझ आ गया, फॉर्मूला भी निकाल लिया. अब मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए आप क्या करें, ये पॉइंट है आपका, लेट्स सपोज P, ये ले लो A, ये सेंटर से जा रहा है ना, ऐसे कुछ जा रहा है ये, और ये डिस्टेंस दिस, ये तो आपको दिख ही रहा है, ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर ही होगा, सेंटर से मैंने बोला पास हो रहा है, और ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे. दिस इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. अब देखो ये आप क्या करो, ये पॉइंट हमें पता है सेंटर है, ये 1,2, तो 1,2 और तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये लिख सकता हूं मैं, मान लीजिए O है, तो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्टेंस इज OA + OP. OA तो 1 है,
रेडियस है इतना। ओपी पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 4 माइनस 2 इज 2 4, तो ये आ जाएगा √5, तो 1 प्लस √5, 1 प्लस √5, ये आपसे पूछता है, ये रहा सी ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द डिस्टेंस क्वेश्चंस। अभी यही टाइप के और कराऊंगा डिफिकल्ट वाले, ये वाला देखिए आप। देखो जो एक मैंने आपको ना ईलर फॉर्म बताई थी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए z इक्वल टू, मान ली मैं वैसे लिख देता हूँ, एक ईलर फॉर्म लिखी थी ई आयोटा थीटा, ये ईलर फॉर्म है, राइट। व्हाट इज थीटा? थीटा इज बेसिकली द आर्गुमेंट। ईलर फॉर्म, एक पोलर फॉर्म होती है, एक ईलर फॉर्म होती है, थीटा इज द आर्गुमेंट। अब ध्यान से देखो, और अच्छा आर भी होता है साथ में, वेयर आर इज द मॉडुलस, वेयर आर इज द मॉडुलस। क्या कहता है? z1 z2 विद द कॉम्प्लेक्स नंबर लाई ऑन द सर्कल, मतलब सबका मॉडुलस क्या है? 1। z1 का आर्गुमेंट क्या है? -π/4। तो देखो z1 ये हो जाएगा, r वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये e माइनस आयोटा π/4, और z2 क्या हो जाएगा? e आर्गुमेंट 0, e माइनस आयोटा 0, और z3 क्या हो जाएगा? π/4, तो e माइनस आयोटा प्लस आयोटा π/4। तो ये z1 z2 z3 हो गया। अब निकालना क्या है? z1, ये ना मिसिंग है यहाँ पे, z1 z2 कॉन्जुगेट, आई थिंक क्वेश्चन में z1 z2 कॉन्जुगेट, z2 z3 कॉन्जुगेट, z3 z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस का स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे आप? अब देखिए z1, व्हाट इज z1? e आयोटा माइनस π/4, इसका वैल्यू क्या होने वाला है? इसका वैल्यू होगा, अगर आप इसको खोलें, इसकी पोलर फॉर्म ये होती है cos व्हाट माइनस π/4 cos माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4, ये वैल्यू है। एंड cos आयोटा माइनस दैट इज -1/√2, सॉरी cos माइनस ऑफ थीटा इज प्लस थीटा, तो इट बिकम cos थीटा, तो माइनस आयोटा 1/√2, माइनस साइन में से नेगेटिव बाहर आ जाएगा। दिस इज cos 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ -0, cos 0 इज 1, साइन 0 इज 0, दिस इज 1/√2 प्लस आयोटा √2। ये z1 z2 z3 का वैल्यू आ गया, राइट। अब मैं आगे नहीं करूंगा क्योंकि ये सिंपल है। अब आप क्या करो, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, मतलब z1 का वैल्यू 1/√2 माइनस आयोटा √2 इंटू z2 कॉन्जुगेट, व्हाट इज z2? 1 का कॉन्जुगेट इज 1, प्लस z2 1, z3 कॉन्जुगेट 1/√2 माइनस आयोटा √2, राइट। और ऐसे ही आपने सारा सॉल्व करना है, उसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा सिंपल, और उसका क्या ले लेना आपने? मॉडुलस। अल्फा 5, फिर उसको कंपेयर करना है इससे, तो अल्फा 5 बीटा -2 आ जाएगा, राइट। लास्ट स्किप कर रहा हूं मैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। देखिए वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। आर्गुमेंट, व्हाट इज आर्गुमेंट? आर्गुमेंट इज बेसिकली एंगल मेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल बना रहा है, राइट। एक एंगल किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना आर्गुमेंट का वैल्यू -π से लेके +π के बीच में होता है, मतलब -180 से +180 के बीच में होगा। आर्गुमेंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये होता है आर्गुमेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये होता है आर्गुमेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये होता है आर्गुमेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये होता है आर्गुमेंट। एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है, तो ये आपने शायद पढ़ा होगा आर्गुमेंट के बारे में। आर्गुमेंट का फॉर्मूला अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यू कैन राइट सिंपली tan थीटा इमेजिनरी नंबर बाय रियल नंबर, राइट। इसमें पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी नंबर बाय रियल नंबर। फोर्थ में थर्ड में -π प्लस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी नंबर बाय, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपके लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिंपल माइनस ऑफ
माइनस ऑफ tan इनवर्स इमेजिनरी नंबर बाय रियल नंबर। यहाँ पे भी आप tan इनवर्स इमेजिनरी नंबर, मैं तो चारों क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिख दिया। अगर आपसे आर्गूमेंट पूछता है तो क्या होता है। ओके अब मेरे क्वेश्चन में लेकिन सीधा सीधा आर्गूमेंट नहीं है, मेरे क्वेश्चन में आर्गूमेंट है z-1 का। तो पहले चलो मैं इसको आपको बेसिक मेथड से कराता हूँ, फिर एक शॉर्टकट बता दूंगा, उसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। सीधा मेथड क्या है कि z का वैल्यू डालो x प्लस आयोटा y, इधर भी डालो x का वैल्यू आयोटा y, राइट। अब इसका मुझे क्या निकालना है, आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले मेरे को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि आर्गूमेंट देखो 45 डिग्री दे रखा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो मुझे पहले से इमेजिनरी बाय रियल करना है, मतलब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा ये फॉर्मूला लगाने के लिए। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके रेशनलाइजेशन करो। तो नीचे तो आपको पता है x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ऊपर करना पड़ेगा, देखो मल्टीप्लाई आपको बेटा, x स्क्वायर x इंटू 1 x इंटू आयोटा वाई x वाई आयोटा माइनस आयोटा वाई इंटू x आयोटा वाई इंटू 1 आयोटा वाई इंटू आयोटा 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 स्क्वायर माइनस 1 और एक माइनस पहले से है तो प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, ये कैंसिल हो गए, राइट। आयोटा वाई x और क्या कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो गया, राइट। वाई स्क्वायर ये बचा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा वाई माइनस 1, राइट, अपॉन x स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, राइट। अब इसमें आपने क्या निकालना है, इमेजिनरी बाय रियल, tan थीटा निकालना पड़ेगा आर्गूमेंट। तो इमेजिनरी नंबर क्या है, पहले इसको अलग अलग कर लो, ये हो गया 2 आयोटा वाई अलग, नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब tan थीटा निकालो, इसका आर्गूमेंट तो हमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर्गूमेंट मैंने बताया था tan थीटा इमेजिनरी नंबर बाय रियल नंबर। tan थीटा में दे रखा है π/4, तो tan π/4 इज 1, राइट। इमेजिनरी नंबर 2y अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रियल नंबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2y इधर आ जाएगा, और ये क्या है, सर्कल। यही उसने क्वेश्चन में बोला था, नहीं भी बोला था तो आप ऐसे कर लेते, राइट। ये थोड़ा लंबा मतलब ठीक है, उतना टाइम नहीं लगा, एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। अब इसका सेंटर कैसे निकलता है, सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x 0 माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x 0 माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, और रेडियस ये सर्कल करा होगा आपने, इसका स्क्वायर हो जाता है माइनस, राइट, माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा वो √2, तो रेडियस आ गया √2, सेंटर आ गया 0 1। दिस इज हाउ यू डू द सम, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको वैसे बताता हूं, अगर कभी भी आपका, ये मैं और बोल देता हूं यहां पे इसको, और अगर कभी भी आर्गूमेंट ऑफ z माइनस, लेट सपोज आई टेक z1 z माइनस z2, राइट, ये मॉडुलस नहीं है, ब्रैकेट है, इक्वल टू थीटा दे रखा है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा एंगल बिटवीन z माइनस z1 एंड z माइनस z2, इनके बीच का एंगल होगा थीटा। और मेरे केस में ये एंगल कितना दे रखा है, π/4, ऊपर लिया ना एंगल का π/4, मतलब दो के बीच में एंगल यहां दे रखा है आपको π/4। ये था -1,0, ये है 1,0, वो दे रखा ना z माइनस 1, z माइनस 1 वाले को मैंने ऐसे लिखा, और आर्गूमेंट ये π/4 दे रखा है, इसका मतलब z माइनस 1 ये रहा और z माइनस माइनस 1 ये रहा, इनके बीच में एंगल कितना दे रखा है, π/4, तो इनके बीच में एंगल π/4 है। तो हमने एक 9th में थ्योरम करी थी कि अगर ये π/4 है तो सेंटर पे एंगल इसका डबल होगा, हाँ, ये सेंटर पे एंगल, अगर कोई आर्क बना रही है कहीं पे एंगल π/4 तो उसका सेंटर पे डबल होगा, तो ये 90 होगा,
और अगर ये 90 हो गया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल। तो ये वैसे भी कर सकते हो। अदर देन दैट ये आ गया तो वेल एंड गुड। क्लियर हो गया। तो मैं इसी को फॉलो करते हैं, इसको नहीं करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा टाइम तो लगा ही नहीं हमें, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया और इसका आंसर हो गया हमारा, हम उस पर नहीं जाते, राइट। डायरेक्ट नहीं किया मैंने क्योंकि मेरा लंबा नहीं गया, अगर लंबा जाएगा तो मैं वहाँ पे ज़रूर बताऊंगा जरूरत पड़े। तो इसका आंसर आ गया हमारा कौन सा, बी ऑप्शन, सेंटर 0 1 रेडियस 2, राइट, सॉरी डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है हमारा, एक इसी लेवल पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। A point moves, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो रखे हैं। A point moves in a complex plane, argument of, अगेन देखो π/4 दे दिया, तो अब आपको पता लग गया ये π/4 देगा, तो इसका मतलब ये आर्गुमेंट अगर π/4 है तो ये सर्कल ही है। उसने बोला नहीं है लेकिन ये सर्कल ही है, लेकिन सर्कल कैसा है, सेम सर्कल ऐसा है ये। आप इसको सॉल्व करो, सेम दोबारा सॉल्व करो, आ जाएगा, सेम आ जाएगा। मैं सीधा लिख देता हूं, ये सर्कल है, यहां पे इसका जो सेंटर आएगा, अगर मैं डायरेक्ट बताता हूं, इसका जो सेंटर आएगा वो वाई एक्सिस पे होगा, राइट। सेंटर आएगा इसका वाई एक्सिस पे, वो होगा आपका 2,0 0,2, बिकॉज वाई एक्सिस पे है 0,2, राइट। रेडियस, हाँ रेडियस कैसे निकलेगा, अब देखो ये सेंटर है 0,2 और कोई भी पॉइंट ले लो आप, ये पॉइंट है 2,0, है ना। आप सॉल्व करो सेम पैटर्न पे, अगर ऐसे नहीं समझ आप सीधा सॉल्व करो, जैसे जस्ट पिछला क्वेश्चन किया है सेम आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लंबा जाएगा मेरा, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 2 - 0 का स्क्वायर 4, 0 में 4, तो आ गया 2√2, तो रेडियस आ गया 2√2। तो इसका मतलब मेरा एक ये क्या गिवन है, सर्कल जिसका सेंटर है 0,2 और रेडियस है जिसका 2√2। ओके, सेम पैटर्न पे करें, सॉल्व आ जाएगा, शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिंपल एक्सप्रेस आइटा ऐसे करिए, आ जाएगा। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, डजंट मैटर। अब वो क्या पूछता है, अब z कहां है, z ये है, ये पूरा z है, ये पूरा z है, क्योंकि इक्वल टू दे रखा है ना ये, और ये z है, ये पूरा, ना अंदर ना बाहर, ये पूरा z है। कहता है डिस्टेंस बिटवीन मॉडुलस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, z से डिस्टेंस किसका, 9√2,2, इसका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। अब अगर y एक्सिस z एक्सिस करें तो आपका 9√2 यहाँ पे आएगा, 9√2 2, यहाँ आने वाला है। तो इसका ये o ले लो, a ले लो, ये p ले लो, तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा हुआ, यही तो हुआ, AP। तो हम क्या करेंगे, OP का डिस्टेंस -2√2, यही मेरा आंसर होगा। OP डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा और AP सॉरी रेडियस माइनस कर दूंगा, तो AP तो आ जाएगा, वही होगा। जो आंसर आएगा उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। डिस्टेंस 0 - 9√2 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर -2√2 ये करूंगा और यहां से मेरा आंसर आ जाने वाला है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस वाले आपके क्वेश्चन आ गए। ऑलमोस्ट मैंने मोस्टली कवर करे हैं, बट ऑब्वियसली आपको पता है क्रैश कोर्स है तो थोड़ा कुछ स्किप हो सकता है, लेकिन हाँ जितने मैंने कराए अगर आप ये भी कर लो तो डेफिनेटली कुछ कुछ अटैम्प्ट होंगे क्वेश्चन और पेपर अच्छे से होगा। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को करते हैं क्लोज। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके